हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस और इन्फेक्शन साइकिल ऑफ पैथोजन प्लांट पैथोजेंस के बारे में। ये जो भी एक साइकिल है उसका हर एक टॉपिक को आपके सिलेबस में है, जो भी बीच बीच में जो भी टॉपिक्स आएंगे या हेडिंग्स आएंगे उनको आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो आज हम इसका एक साइकिल स्टडी करेंगे कि इन्फेक्शन साइकिल होता क्या है। तो what is disease cycle? That is pathogenesis. It is the chain of events that lead to the development of disease in the host. मतलब starting from the inoculation to the development of symptoms, जितने भी events हैं, chain of events हैं, वो किसके अंदर आएंगे? Pathogenesis के अंदर आएंगे, मतलब development of disease के अंदर आएंगे. Then sequence of progress in disease development from the initial contact between the pathogen and its host to the completion of the syndrome. Okay, it's clear कि इनोकुलेशन या फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट से लेकर आखिरी तक, जब तक कि डिजीज़ सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं तब तक जो भी इवेंट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पैथोजेनेसिस या डिजीज़ साइकिल। अब ये डिजीज़ साइकिल क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सपोज हम स्टार्ट करें डोरमेंट पीरियड से। डोरमेंट पीरियड क्या है? जबकि जो जिस स्टेज के अंदर जो पैथोजन है वो इनएक्टिव मोड के अंदर रहता है। तो डोरमेंट पीरियड जब ओवरकम करते हैं तो फिर क्या बनता है? प्राइमरी इनोक्यूलम। प्राइमरी इनोक्यूलम से क्या बनता है? इनोक्यूलेशन होता है और फिर उससे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में पहला प्रोसेस क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट टू द होस्ट सरफेस। फिर उस होस्ट सरफेस में अटैचमेंट के बाद क्या होता है? पेनेट्रेशन होता है। पेनेट्रेशन दैट इज़ होस्ट रिकॉग्निशन। जब पेनेट्रेशन होता है तो होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन। जैसे आपने सुना है ना, ओब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ओब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कि पर्टिकुलर टू दैट होस्ट ही वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो जो पैथोजन है वो होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर वो इन्वेजन करता है, मतलब एंट्री करता है। फिर उसके बाद जब अंदर घुस जाता है एक बार वो प्लांट के अंदर या होस्ट के अंदर, तो फिर वो कोलोनाइजेशन होता है, मतलब वो वृद्धि करता है, डेवलप करता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन होता है। और जैसे जैसे जो पैथोजन है वो डेवलप होता जाता है होस्ट के अंदर, तो क्या डेवलप होंगे? सिम्टम्स डेवलप होंगे प्लांट के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होएगा? जो भी स्पोर्स बनते हैं, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, दैट इज़ उसके बाद ये जैसे कोनिडिया है। कोनिडिया क्या होता है? एक बार बने फिर बने फिर बने, तो उसके बाद ये जो बाद में जो एग्जिस्टिंग पैथोजन से फिर जो स्पोर बन के फिर इन्फेक्शन होता है वो क्या आएगा? सेकेंडरी इनोक्यूलम, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर ये सेकेंडरी साइकिल चलता जाता है। सीज़न के एंड में, मतलब जब आपका जो होस्ट है उसका सीज़न का एंड हो रहा है, तब क्या होएगा? प्रोडक्शन ऑफ ओवर सीजनिंग स्टेज। क्योंकि पैथोजन को अब क्या करना है? सर्वाइव करना है। उसका होस्ट का तो सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो फिर वो कुछ ऐसे स्पोर्स या ऐसा चीज़ें बनाता है जिससे कि वो डोरमेंट पीरियड में रह सके टिल द जो भी नेक्स्ट क्रॉप लगेगी तब तक। तो अब इस साइकिल के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आज हम पढ़ेंगे पेनेट्रेशन, कि पेनेट्रेशन किस किस तरह से होता है। उसके बाद मतलब जो भी साइकिल्स है कि पेनेट्रेशन के बाद वो डेवलपमेंट हुआ या होस्ट ने किस तरह से रिएक्ट किया उसको एंटर होने से, तो ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाएगा। पेनेट्रेशन में कि ये क्या केमिकली कैसे होता है या फिज़िकली कैसे होता है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो वन बाय वन इवेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे in different videos. Okay, the penetration or pathogen of infection, pre-penetration, penetration and post-penetration. तो penetration की भी 3 stages हैं. Infection process means establishment of pathogen in the host plant. Okay, entry and colonization of pathogen in the host tissues is known as establishment, and the infective propagules coming in contact with the host are known as inoculum. तो what is inoculum? दिस इज़ द इन्फेक्टिव प्रोपाग्यूल जो कि डिजीज़ डेवलप करेगा। अब प्री पेनेट्रेशन के अंदर क्या आएगा? डोरमेंट पीरियड, जैसे मैंने साइकिल में बताया वहाँ से स्टार्ट होएगा। फिर डोरमेंट पीरियड से क्या होएगा? प्राइमरी इनोक्यूलम निकलेगा, उससे इनोक्यूलेशन होएगा, इन्फेक्शन होगा और अटैचमेंट होगा। What is dormant period? When pathogen remain inactive or dormant in the absence of the host. Okay.
नाउ प्राइमरी इनोक्यूलम क्या होता है? द इनोक्यूलम दैट इनिशिएट्स द एपिडेमिक इज कॉल्ड प्राइमरी इनोक्यूलम। मतलब जो कि सबसे पहला जो स्टेप है जो कि डिजीज़ फैलाता है वो इनोक्यूलम क्या कहलाता है? प्राइमरी इनोक्यूलम कहलाता है। प्राइमरी इनोक्यूलम क्या क्या हो सकते हैं? स्क्लेरोशियम हो सकते हैं, डोरमेंट सेक्शुअल स्पोर्स लाइक ओस्पोर्स हो सकते हैं, क्लमाइडोस्पोर्स, फंगल माइसीलियम, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स हो सकते हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइजोमॉर्फ हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे प्राइमरी इनोक्यूलम के सोर्सेज होते हैं जो कि ओवर सीजनिंग की स्पोर्स की जैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। ओके, फॉलोइंग एंट्री और पेनेट्रेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विद इन अ होस्ट। तो जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है? इन्फेक्शन। ये तो हो गया प्री पेनेट्रेशन। अब पेनेट्रेशन में क्या है? होस्ट रिकॉग्निशन। अब होस्ट रिकॉग्निशन कैसे होता है? पैथोजन पेनेट्रेट प्लांट सरफेस बाय डायरेक्ट पेनेट्रेशन और इनडायरेक्ट थ्रू वुंड्स और नेचुरल ओपनिंग्स। तो या तो जो पैथोजन है वो डायरेक्ट पेनेट्रेट कर लेगा या फिर क्या करेगा, वो कोई भी जो वुंड्स हैं या नेचुरल ओपनिंग्स है लाइक स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है, वहाँ से वो एंट्री करेगा। बैक्टीरिया एंटर प्लांट्स मोस्टली थ्रू वुंड्स और लेस फ्रिक्वेंटली थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स। वायरसेस, viroids, molecules, fastitudes, bacteria enter through wounds made by vectors. Fungi, nematodes and parasitic higher plants enter through direct penetration and less frequently through the natural opening and wounds. Then post penetration. Post penetration, that is invasion, colonization and incubation period. Symptom development. Incubation period, what is incubation period? The time interval between inoculation and appearance of disease development is called the incubation period. That means starting from the inoculation के बाद से वो पूरा कितना टाइम लिया उसने कि आप प्लांट को देख के पहचान सकें कि ये डिजीज प्लांट है, वो उसका क्या होएगा? इंक्यूबेशन पीरियड होगा, मतलब जो उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का पीरियड होगा। देन सेकेंडरी इनोक्यूलम क्या है? द इनोक्यूलम विच डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी सिम्टम is called the secondary inoculum. Okay, secondary inoculum may be airborne asexual spores like conidia, zoospores, infected mycelium। जैसे कई आप पढ़ चुके हो, कई फंजाई के अंदर आपने पढ़ा है कि कोनिडिया बनते हैं, फिर वो क्या होता है? डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर वो नए होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। दैट मीन्स द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो वो क्या हो गया? आपका सेकेंडरी इनोक्यूलम होता है। और लेट इन द सीजन, जबकि होस्ट का जो सीज़न है वो ख़त्म हो रहा होता है, तब क्या बनते हैं? वो परमानेंट ऐसे स्पोर्स बनते हैं जो कि ओवर विंटरिंग या ओवर सीजनिंग में काम आते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ ओवर सीजनिंग स्टेज और एग्जिट of pathogen from the host. अब क्या होता है? After invasion and colonization of the host, the pathogen come out of the host to maintain the continuity of the infection chain or disease cycle and escape death due to overcrowding. Okay, तो इसके बाद जब ये सारा कुछ हो रहा है तो जैसे आप देखते हैं ना, स्पोर्स के एपिडर्मिस बर्स्ट हो जाती है और स्पोर्स बाहर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? टू मेंटेन द, एक तो इन्फेक्शन को कंटिन्यू करना है, मतलब वो यदि वो उसी होस्ट के अंदर रहेंगे तो आगे और प्लांट्स में इन्फेक्शन कैसे होगा, और यदि वो वहाँ पर ओवर क्राउडेड हो जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो जो एग्जिस्टिंग होस्ट है उससे बाहर निकलते हैं और नए नए होस्ट को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। Then over seasoning stage. Viruses can exist only with the living protoplasm and hence disseminated through their animate vectors like insects, fungi, nematodes, etc. Okay? तो जो vectors हैं वो कैसे disseminate होते हैं? जो भी living vectors हैं उनके थ्रू ही वो आपको पता है वो dissemination होगा उनका। The bacteria ooze out in the form of slime on the host surface from where they can be disseminated through water and insects. However, the fungi have the most elaborate system of exit through secondary inoculum or make oospores, sclerotia, chlamydospores, hard or thick form of mycelium. Okay. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैथोजन। पैथोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो डिजीज़ कॉज कर सके? पहला, लेवल ऑफ विरुलेंस, विरुलेंट होना चाहिए पैथोजन। एडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। डिस्पर्सल एफिशिएंसी होनी चाहिए, यदि उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया और डिस्पर्स ही नहीं हो पाया तो फिर वो इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। सर्वाइवल एफिशिएंसी होनी चाहिए एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए। यदि रिप्रोडक्शन से स्पोर्स बनेंगे वो ही नहीं बन पाए तो इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा।
अब होस्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए टू गेट इन्फेक्टेड, दैट मीन्स होस्ट ससेप्टेबल होना चाहिए, ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म होनी चाहिए, उसकी जो भी एग्जैक्ट है ना, मतलब जो होस्ट की एग्जैक्ट ग्रोथ स्टेज होनी चाहिए जिसपे कि इन्फेक्शन हो सके, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर, मतलब अच्छे से होस्ट के पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनरल हेल्थ, मतलब जो भी उसकी वो है वीक होना चाहिए प्लांट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनवायरनमेंट। अभी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। एनवायरनमेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द पैथोजन एंड होस्ट होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, लीफ वेटनेस पीरियड होना चाहिए, मतलब लीफ यदि वेट होएंगी तो इन्फेक्शन आराम से होता है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड विंड, ये सारे फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के। तो जब ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं होस्ट के, पैथोजन की और एनवायरनमेंट की, तभी डिजीज़ डेवलप होती है। स्टेजेस इन डिजीज़ डेवलपमेंट, इनॉक्यूलेशन, पेनेट्रेशन, इन्फेक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन। Now, what is inoculation? The arrival of pathogen on the host. The pathogen that land on the host or any part of the pathogen can initiate the infection. टाइप्स ऑफ इनोक्यूलम, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, प्राइमरी इनोक्यूलम होता है, एन इनोक्यूलम दैट सर्वाइव्स द डोरमेंट पीरियड एंड कॉज द फर्स्ट इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन caused by the primary inoculum is called the primary infection. And what is secondary inoculum? An inoculum produces from the primary infection, and infection caused by the secondary inoculum is called the secondary infection. Then landing or arrival of inoculum. अब जो इनोक्यूलम है वो किस तरह से लैंड करता है होस्ट पर, तो मोस्ट इट इज़ कैरीड बाय द विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, only a small number actually lands on the susceptible plants. Vector borne pathogens are much more efficient since the vectors have an attraction for the plants. Example, germination of spores and seeds, fungus, hatching of nematode eggs, attachment of plant pathogen to the host, virus and bacteria, recognition between host and pathogen, that is pathogen recognition the host. Then penetration, the initial invasion of a host by a pathogen. अब ये किस तरह से होएगा, तो डायरेक्ट पेनेट्रेशन होएगा या पेनेट्रेशन टू द नेचुरल ओपनिंग्स होएगा या पेनेट्रेशन थ्रू द वुंड्स होएगा। तो डायरेक्ट पेनेट्रेशन के अंदर क्या क्या आएगा, डायरेक्ट विद हॉस्टोरिया। आपने देखा होगा कि कई माइसीलियम क्या होते हैं, हॉस्टोरिया होता है, कईयों में हॉस्टोरिया नहीं होता, तो कुछ तो होता है डायरेक्ट विद हॉस्टोरिया। देन डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर ओनली, मतलब वो क्या करते हैं, सब क्यूटिकुलर से डायरेक्ट करते हैं, पर उनका सिस्टम है एक, मतलब एक साइट है कि वो सिर्फ डायरेक्ट कहाँ से पेनेट्रेट करेंगे, सिर्फ सब क्यूटिकल से। देन डायरेक्ट इंटरसेल्यूलर माइसीलियम, कि माइसीलियम अंदर घुसा और कहाँ पर डेवलप हुआ, इंटरसेल्यूलर माइसीलियम। डायरेक्ट इंटरसेल्यूलर माइसीलियम विद हॉस्टोरिया, देन डायरेक्ट विद एप्रिजोरियम, पेनेट्रेशन पैग एंड इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम। तो ये डायरेक्ट पेनेट्रेशन, अलग अलग जो पैथोजन है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। The most common type of penetration by fungi and nematodes and the only टाइप बाय पैरासिटिक प्लांट्स। तो जो डायरेक्ट पेनेट्रेशन है वो किस में कॉमन है, फंजाई में और निमेटोड्स के अंदर है। फंजाई यूज अ फाइन हाइफे प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पोर और माइसीलियम और पेनेट्रेशन पैक प्रोड्यूस्ड बाय एन एप्रिजोरियम। दिस इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन द होस्ट। जब भी आपने ये कुछ डिजीजेस पढ़ी हैं तब आपने देखा होगा ना कि स्पोर्स जो हैं वो किस तरह से लीफ पे गिरते हैं और वो किस तरह से एपिडर्मिस या के थ्रू अंदर किस तरह से वो एंटर करते हैं। तो जो डायरेक्ट पेनेट्रेशन है वो मोस्ट कॉमन है फंजाई और निमेटोड्स में। The penetration is through mechanical force and softening of the cell walls by an enzyme। तो जब डायरेक्ट पेनेट्रेशन किस तरह से भी हो सकता है, या तो केमिकल में, या तो डायरेक्ट ओपनिंग से होएगा जो नेचुरल ओपनिंग से, या फिर यदि वो क्यूटिकल के थ्रू कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा या उनको सॉफ्टन करना पड़ेगा जो भी क्यूटिकल है उसको बाय एंजाइम रिएक्शन से। तो मोस्ट फंजाई फॉर्म एन एप्रिसोरियम एट द एंड ऑफ द जर्म ट्यूब। दैट मीन्स एप्रिसोरियम बनता है जर्म ट्यूब के एंड में। देन अ पेनेट्रेशन पैग इमर्जेस फ्रॉम द फ्लैट सरफेस ऑफ द एप्रिसोरियम। दैट मीन्स स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्म ट्यूब बनी, जर्म ट्यूब के एंड में क्या बना, एप्रिसोरियम बना, और फिर एप्रिसोरियम से क्या बनता है, इन्फेक्शन पैग बनता है जो विच पियर्सेस द क्यूटिकल एंड सेल वॉल। और वो जो इन्फेक्शन पैग है वो क्या करता है, पेनेट्रेशन पैग है वो पियर्स करता है क्यूटिकल और सेल वॉल को।
Then the pack grows into a fine hyphae, then reaches a normal diameter once it is inside the cell. अब जो इन्फेक्शन पैक है वो क्या करता है, अंदर एंटर हो जाता है वो, और फिर वो जैसे क्योंकि वो स्क्वीज्ड है या वो बिल्कुल फाइन है तो वो अंदर पहुंच जाता है. और एज इन द केस ऑफ एप्पल स्कैब द फंगस पेनेट्रेट्स ओनली द क्यूटिकल एंड स्टेज बिटवीन द क्यूटिकल एंड द सेल वॉल. तो जो इन्फेक्शन पैक है वो अंदर पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो नॉर्मली अपना डेवलपमेंट करता है. और कुछ केसेस के अंदर जैसे एप्पल स्कैब के अंदर फंगस पेनेट्रेट हुई और वो कहाँ पर रहता है, इट स्टेज बिटवीन द क्यूटिकल और सेल वॉल के बीच में रहता है. पैरासिटिक प्लांट्स ऑल्सो पेनेट्रेट द सेम वे. ये कुछ डायग्राम्स हैं, देखिए डायरेक्ट विद होस्टोरिया, यहाँ पर स्पोर गिरा और ये दिस इज माइसीलियम है जो कि सुपरफिशियल है और अंदर क्या जा रहे हैं, ये होस्टोरिया जा रहे हैं. ओके, नाउ डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर ओनली. तो ये स्पोर है और सब क्यूटिकुलर माइसीलियम कहाँ पर प्रेजेंट है. पहले वाले में तो आपने देखा था कि होस्टोरिया अंदर थे और माइसीलियम क्या था, सुपरफिशियल है. अब माइसीलियम कहाँ पर है, ये क्यूटिकल के नीचे सब क्यूटिकुलर लेवल पर है. तो ये दिस इज डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर ओनली. यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इंटरसेल्यूलर माइसीलियम, दैट मीन्स स्पोर है, जर्मिनेट हुआ और ये माइसीलियम कहाँ है, सेल्स के बीच के अंदर जो आप देख सकते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं वहाँ पर क्या है, माइसीलियम प्रेजेंट है. नेक्स्ट है डायरेक्ट इंटरसेल्यूलर माइसीलियम विद होस्टोरिया. तो डायरेक्ट पेनेट्रेट किया, माइसीलियम कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में प्रेजेंट है. पर होस्टोरिया देखिए आप, होस्टोरिया देख सकते हैं आप, होस्टोरिया विथ होस्टोरिया माइसीलियम प्रेजेंट है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट पैथोजन, मतलब अलग अलग जो पैथोजन है वो अलग अलग तरह से उनकी एंट्री होती है और अलग अलग तरह से उनका माइसीलियम बनता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट विथ एप्रिजोरियम, पेनिट्रेशन पैक एंड इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम. ओके, तो ये स्पोर है, स्पोर से क्या बना, ये जर्म ट्यूब बनी और फिर ये देखो डायरेक्ट पेनेट्रेट हो रहे हैं. यहाँ पर क्या है, ये एप्रिजोरियम आप देख सकते हैं, ये जो फ्लैट ब्रॉड चीज़ है ना जर्म ट्यूब के नीचे वो क्या कहलाती है, एप्रिजोरियम कहलाती है. फिर एप्रिजोरियम से क्या निकला, एक पेनेट्रेशन पैक, जो कि एक आप इसको माइसीलियम की जैसे एक हाइफा जैसा फाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे आज यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हैं. और फिर IM क्या है, इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम. व्हाट इज इंटरसेल्यूलर माइसीलियम, दैट मीन्स जो कि इंटरसेल्यूलर स्पेस जो सेल्स के बीच की स्पेसेस है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम दैट इज इट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल, दैट मीन्स इसके अंदर होस्टोरिया नहीं होंगे क्योंकि जो माइसीलियम है वो खुद ही कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट है. तो इट इज़ इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम. तो एक तो होता है इंटरसेल्यूलर माइसीलियम और एक है इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम. तो ये डिफरेंट पिक्चर्स थी कि किस तरह से जो है पैथोजन है एंट्री लेता है प्लांट्स के अंदर. देन पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स कौन सी होती हैं, स्टोमेटा के थ्रू कर सकता है या फिर लेंटिसेल्स के थ्रू कर सकता है. ओपनिंग ऑन फ्रूट्स, स्टेम्स एंड ट्यूबर्स फिल्ड विद लूजली कनेक्टेड सेल्स अलाउ द पैसेज ऑफ एयर. देन हाइड्रोथॉट्स, आपको पता ही है लेंटिसेल्स क्या होती हैं, हाइड्रोथॉट्स क्या होते हैं, उनके थ्रू भी जो है पैथोजन है वो एंट्री कर सकता है. ये जो कुछ पिक्चर्स हैं जो कि डायरेक्ट मैंने नेट से उठाई हैं, देखिए स्टोमेटा के थ्रू एंट्री हो सकती है. यहाँ पे आप लेंटिसेल्स दे सकते हैं, ये बार्क के बीच में ये लेंटिसेल्स है, ये हाइड्रोथॉट्स की पिक्चर है, यहाँ से भी क्या है एंट्री हो सकती है. Penetration through wounds, through various types of wounds, natural cracks between main and lateral roots, opening made by the fungus. तो कुछ भी आपके इम्प्लीमेंट से या कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हुए कुछ वुंड्स लग गए तो उनके थ्रू भी पेनेट्रेशन हो सकता है या कुछ क्रैक्स के थ्रू हो सकता है. इस तरह से उनकी अलग एंट्री होती है पैथोजन की प्लांट्स के अंदर. अब एक बार वो अलग अलग तरह से एंट्री हो गया, इसको हम जो भी किस तरह से वो एंट्री हुआ उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, इन्फेक्शन. तो व्हाट इज इन्फेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन with vulnerable cells or tissues of the host and obtain the nutrients from them. अब वो एक बार अंदर घुस गया, उसके बाद वो वहाँ से न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है and successful infection will produce symptoms. देन इंक्यूबेशन पीरियड, जैसा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनॉक्यूलेशन एंड द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज सिम्टम्स एंड लेटेट इन्फेक्शन, जो मैं बताना भूल गई थी. द स्टेट इन विच अ होस्ट इज इन्फेक्टेड विद द पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम, इसलिए मैंने ये स्लाइड दोबारा डाली है. तो लेटेंट इन्फेक्शन इज
होस्ट है अंदर, पर अपेरेंटली जब आप देखेंगे तो आपको कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, पर जब सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन में आपको उसके माइसीलियम नज़र आ सकते हैं या जो पैथोजन है वो नज़र आ सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शन कहलाते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। Then growth and reproduction. The pathogen will grow and multiply within the infected host. फंजाई के स्पोज हैं, वायरसेस रेप्लिकेटेड बाय द सेल्स, निमेटोड्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एग्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गई। अब पैथोजन अंदर घुस गया। अब उसके बाद क्या होगा, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन आर डिसेमिनेटेड बाय सेवरल वेज, बाय एयर, while airborne spores touch wet surface get trapped, air movement stops, rain washed out। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। फ्रॉम द एयर, तो पहले तो फिर ब्रॉट डाउन बाय रेन ड्रॉप्स, विंड्स ऑल्सो हेल्प स्प्रेडिंग बाय ब्लोइंग अवे रेन स्प्लैश ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग पैथोजन। मतलब ये कई जैसे बाय एयर, वाटर बॉर्न, वाटर से भी मूव कर सकते हैं, एयर से भी मूव कर सकते हैं। तो जो भी सक्सेसफुल इन्फेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, पैथोजन का डिसेमिनेशन ज़रूरी है। तो ये पहले आपने पढ़ा एयर से किस तरह से हो सकता है। अब बाय वाटर, पैथोजन इन द सॉइल, डिसेमिनेशन बाय रेन, इरिगेशन वाटर दैट मूव्स ऑन द सरफेस थ्रू सॉइल। फिर बाय इंसेक्ट्स हो सकता है, निमेटोड्स एंड अदर वेक्टर्स से के द्वारा हो सकता है। ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स ड्यूरिंग फीडिंग, मूवमेंट फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो एक प्लांट पे बैठे फिर दूसरे प्लांट पे बैठे तो उनके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। निमेटोड्स कैन ऑल्सो ट्रांसमिट वायरसेस इंटरनली, और निमेटोड्स हैं वो भी वायरसेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे डिस्पर्सल हो सकता है, बाय सीड एंड ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेसेस। सपोज आपके जो सीड्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं और उनको आपने ग्रो किया है तो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेसेस में हो सकता है। ट्रांसपोर्टेड टू अदर फील्ड्स, दे आर सोल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर एरियाज। बाय ह्यूमन से हो सकता है, थ्रू द हैंडलिंग ऑफ डिजीज एंड हेल्दी प्लांट्स यदि आप हैंडल कर रहे हैं तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। जो आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं या टूल्स हैं उनसे फैल सकता है। ट्रांसपोर्टिंग कंटेमिनेटेड सॉइल ऑन देयर फीट या इक्विपमेंट्स, कंटेमिनेटेड कंटेनर से हो सकता है। यूजिंग इन्फेक्टेड सीड, नर्सरी स्टॉक, किसी से भी जो है इन्फेक्शन वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। और अब नेक्स्ट में हम इनके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये एक आउटलाइन था। तो ये जो पूरा का पूरा चीज़ क्या है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है या होस्ट पैथोजन इंटरफेस है, कि अलग अलग लेवल्स पे होस्ट तो क्या काम करता है और पैथोजन क्या काम करता है। मतलब पैथोजन तो क्या ट्राई करेगा, एंटर होने का ट्राई करेगा, और होस्ट क्या ट्राई करेगा, रेजिस्ट होने का ट्राई करेगा। तो अलग अलग लेवल्स के अंदर होस्ट की क्या एक्टिविटीज़ हैं पैथोजन के साथ, और पैथोजन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो दोनों का जो रिएक्शन होएगा एक दूसरे के साथ वो कहलाता है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये आज आपने पढ़ा है पेनिट्रेशन के बारे में, कि किस तरह से जो पैथोजन है वो पेनिट्रेट होके अंदर जाता है। थैंक यू सो मच।